राधे राधे फ्रेंड्स। सोमवती अमावस्या पर तुलसी पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं माता तुलसी की परिक्रमा करके अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं और घर धन धान्य से भर जाए इसकी प्रार्थना करती हैं। महिलाएं कई चीज़ों से माता तुलसी की परिक्रमा करती हैं। इसके अलावा सुहाग के सामान जैसे चूड़ी बिंदी अथवा और भी सामग्री से परिक्रमा की जाती है। तो फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने के लिए हमें एक लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ चावल के दाने या फिर पुष्प ले लेने हैं। उसके बाद हम कथा श्रवण करेंगे। आप चाहें तो ये कथा फोन पर भी सुन सकते हैं या फिर किसी व्यक्ति द्वारा भी सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कथा प्रारंभ करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर साधु महाराज पधारे। वो उस सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का वरदान देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। वह ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण स्त्री है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे घर के काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद खत्म कर लेती हैं। मैं तो हर रोज देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू विचार करने लगी और निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा कार्य करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह बांधे अंधेरे घर में आती है और सारे घर का काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो वह सोना धोबिन पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे तथा उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रुकने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से निराजल ही निकली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और परिक्रमा करके मैं जल ग्रहण कर लूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या सोमवती अमावस्या के दिन परिक्रमा देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति पीपल की परिक्रमा ना कर पाए, वह तुलसी माता की परिक्रमा कर सकता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुएं की भवरी देकर सोना धोबिन की कहानी सुनी जाती है अथवा पढ़ी जाती है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली बार सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है। इसके बाद की सोमवती अमावस्या के अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री
सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की परिक्रमा दी जाती है और फिर भवरी देकर अथवा परिक्रमा देकर सामान को वितरित किया जाता है अथवा बांट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सोमवती अमावस्या की कहानी। तो जब आपकी कथा पूर्ण हो जाए उसके पश्चात जो भी आपने चावल अथवा पुष्प ले रखे हैं वो तुलसी माता को अर्पण कर देंगे और जो जल है वो सूर्य देवता को अर्पण कर देंगे। और फ्रेंड्स, जो भी आपने सुहाग सामग्री चढ़ाई है वो आप किसी जरूरतमंद को या फिर अपनी मान को दान कर सकते हैं। सोना धोबिन की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।